हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। यस, हाई वोल्टेज लिमिटेड गाइस एक अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्राइब एक कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 12 दिसंबर को ओपन हो रहा है आज के दिन। 16 दिसंबर को क्लोज किया जाएगा और ये आईपीओ 3 डे आईपीओ है। ₹5 का फेस वैल्यू, 138 to 146 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1000 शेयर्स की लॉट साइज, 110.01 करोड़ का टोटल इशू साइज जो कि 75,35,000 शेयर्स का इशू किया गया, जिसमें से फ्रेश इशू 93.51 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 16.5 करोड़ का। बुक बिल्ड इशू आईपीओ बीएससी एसएमए पे लिस्टेड किया जा रहा है। अलाकृति सिक्योरिटीज इसके मार्केट मेकर है। ऑफर जो दिया गया है क्यूआईबी 15% का, एचएनआई 15%, रिटेल 35% का ऑफर दिया गया है। एंकर इन्वेस्टर से 31.33 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। अगर हम इसके अलॉटमेंट डेट की बात करें तो 17 दिसंबर का अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया। 18 दिसंबर रिफंड्स रिलीज किया जाएगा और इसी डेट को शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा और 19 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। यहाँ पे रिटेल मिनिमम मैक्सिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1000 शेयर्स मिलेंगे, 1,46,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। एचएनआई मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2000 शेयर्स मिलेंगे और 2,92,000 रुपीज का अमाउंट पे करना पड़ेगा। इसके प्रोमोटर है मिस्टर केयूर गिरीश चंद्र साहा। प्री इशू होल्डिंग 79.48% का है। अब अगर हम बात करें कंपनी का बिजनेस का, देखिए कंपनी का जो बिजनेस है जून 2002 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि वाइड रेंज ऑफ ट्रांसफार्मर बशिंग्स का मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग में ये स्पेशलाइज है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इंक्लूड है ऑयल इम्प्रेग्नेटेड पेपर, जो कि OIP कंडेंसर बशिंग्स, रेजिन इम्प्रेग्नेटेड पेपर एंड रेजिन इम्प्रीग्नेटेड सिंथेटिक कंडेंसर बशिंग्स का हाई वोल्टेज और हाई करंट बशिंग्स, OIP वॉल बशिंग्स, ऑयल टू ऑयल बशिंग्स का जो है सो प्रोडक्ट, ये सभी तरह के प्रोडक्ट जो है उसके पोर्टफोलियो में है। इसके अलावा कंपनी रिपेयर, रिट्रोफिटिंग और रिप्लेसमेंट सर्विसेज भी जैसे ओल्ड बशिंग के लिए प्रोवाइड करता है। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वडोदरा गुजरात में है। इनवल का प्रोडक्शन कैपेसिटी 7000 बशिंग्स का और कैपेसिटी जो है डिवाइड किया गया है 3700 यूनिट्स जो है सो ऑयल इमर्ज्ड पेपर बशिंग, 3000 यूनिट रेजिन इम्प्रीग्नेटेड पेपर बशिंग, 300 यूनिट्स ऑफ हाई करंट बशिंग्स, और ये जैसे इस तरह से जैसे डिवाइड किया गया है 7000 में। और कंपनी जो है फैक्ट्री फुली तरह से इक्विप्ड है इन हाउस क्वालिटी टेस्टिंग फैसिलिटीज के साथ। 30 नवंबर के अकॉर्डिंग 157 फुल टाइम एम्प्लॉयज कंपनी में काम कर रहे थे। स्ट्रेंथ की बात करें, यूनिक पोजीशन बनाया इंडियन ट्रांसफार्मर बशिंग मार्केट में, और डिमांड जो है बशिंग्स का लगातार इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री ट्रेंड्स लगातार इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रांग हो रही है, इसके कारण इसका डिमांड भी इंक्रीज कर रहा है बशिंग्स का। स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है सप्लाई और इंस्टॉलेशन जो है सो क्रिएट कर रहा है, जो कि मतलब स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है सप्लाई का और इंस्टॉलेशन का, और जिससे नए प्लेयर्स के लिए एंट्री जो है बहुत ज्यादा बैरियर्स वगैरह क्रिएट कर रहा है, बहुत ज्यादा मतलब कि बैरियर्स वगैरह क्रिएट कर रहा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है। फिनेंशियल की बात करेंगे, एसेट्स 22 में 43.1 करोड़ का और फर्स्ट क्वार्टर 25 में 80.8 करोड़ का इंक्रीज किया। नेटवर्थ है 24.5 करोड़ का और 45.2 करोड़ का। रिजर्व सरप्लस है 21.4 करोड़ का, 37.8 करोड़ का। और अगर डेट की बात करें 7.4 करोड़ का, लेकिन इस बार डेट बहुत ज्यादा इंक्रीज किया 25 के फर्स्ट क्वार्टर में 12.5 करोड़ का, ये एक ड्रॉबैक है। अगर हम इसके रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें 22 में 65.3 करोड़ का रेवेन्यू, 8.7 करोड़ का प्रॉफिट, 23 में 90.6 करोड़ का रेवेन्यू, 11.4 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 109 करोड़ का रेवेन्यू, 12 करोड़ का प्रॉफिट, 25 के फर्स्ट क्वार्टर में 27.7 करोड़ का रेवेन्यू, 3 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल अगर देखा जाए तो 23 तक कंपनी बहुत अच्छी ग्रोथ हुआ, लेकिन 24 का बॉटम लाइन जो है प्रॉफिट जो है बहुत ही एवरेज ग्रोथ किया, 5.6% का ओनली इंक्रीज किया है। ये मतलब कह सकते हैं इतना अच्छा इंक्रीज नहीं किया 24 के फिनेंशियल में। 25 में भी कोई खास ग्रोथ देखने को नहीं मिला फिनेंशियल प्रॉफिट और रेवेन्यू में। रिटर्न ऑन इक्विटी है 32.51%, कैपिटल एम्प्लॉयड 44.07% का, डेट इक्विटी 0.17 टाइम्स का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 32.51% का, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.07 टाइम्स का, पीएटी मार्जिन 11.12% का, पी रेशियो 26.8 टाइम्स का देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें इसके कुछ और इसकी पॉइंट का, तो कंपनी जो है नेट जो आईपीओ से फंड रेज करने जा रही है, इसका ये प्लान है कि कंपनी सन सिटी इंडस्ट्रियल पार्क सावली वडोदरा गुजरात में एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यूनिट का सेटअप करना चाह रही है,
जो कि ये मतलब कि बहुत ज्यादा पोर्शन का जो यूज करेगा फंड्स का आईपीओ से, जो फंड रेज करेगी इसका। और जबकि कोई भी ऑर्डर्स जो है इस प्लांट के लिए अभी तक प्लेस नहीं किया गया, प्लांट के लिए या मशीनरी या इक्विपमेंट के लिए प्लेस नहीं किया गया, और ना ही नेसेसरी गवर्नमेंट अप्रूवल्स जो है के लिए अप्लाई किया गया इस यूनिट के लिए। इसलिए गाइज इस यूनिट में जो है सो ऑन टाइम और में जो है सो कमीशन होने में इनेबिलिटी हो सकता है, मतलब कि ऑन टाइम इस यूनिट का कमीशन होने में थोड़ा सा टाइम इनेबिलिटी कर सकता है, या फिर कॉस्ट ओवररन लग सकता है जिससे बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। टॉप 10 क्लाइंट से रेवेन्यू बहुत ज्यादा किया जा रहा है। 22 में 85.7% का, 23 में 86.83% का, 24 में 80.47% का, फर्स्ट क्वार्टर 25 में 80% का रेवेन्यू था, जो कि गाइज बहुत ज्यादा, मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है टॉप 10 क्लाइंट से। अगर कोई भी क्लाइंट्स लॉस होता है या फिर इस बिजनेस में स्लो डाउन होता है इन क्लाइंट से, तो बिजनेस फिनेंशियल स्टैंडिंग को हर्ट कर सकता है। मेजोरिटी रेवेन्यू जो है सिंगल बिजनेस सेगमेंट से पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, जो कि ट्रांसफॉर्मर बिल्डिंग बशिंग्स है। और कोई भी एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है ट्रांसफॉर्मर बशिंग्स के सेल्स पर, तो इसके कारण ऑपरेशंस और प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो कि एग्जिस्टिंग या प्रपोजल जो लेकर आया है, ये कॉन्सेंट्रेटेड वडोदरा गुजरात, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ वडोदरा गुजरात में इसका जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, चाहे वो एक पहले से हो या फिर जो प्रपोजल लेकर आइए उसको सेटअप करना हो। अगर कोई भी डिस्ट्रप्शन अगर होता है इस लोकेशन में बिजनेस को लेकर, तो गाइज इसके कंपनी को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है कंपनी को। और इसका जो है निगेटिव कैश फ्लो भी जनरेट किया है इन्वेस्टिंग और फिनेंसिंग एक्टिविटीज से इस प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर्स में और स्टब पीरियड में। तो अगर इसको वापस से रिपीट करता है तो कंपनी के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जितना अगर नेगेटिव कैश फ्लो होता है तो ये इम्पैक्ट करता है कंपनी को, क्योंकि डे टू डे एक्सपेंस इसके कैश फ्लो में ही शो करती है। और कुछ लीगल ऑनगोइंग लीगल प्रोसीडिंग्स इन्वॉल्व है कंपनी और इसके प्रोमोटर्स डायरेक्टर्स, जिसके कारण कोई भी जजमेंट अगर आता है कंपनी के अगेंस्ट, तो इसके कारण जो है बिजनेस को हर्ट कर सकता है। ये कुछ रिस्की पॉइंट है। जीएमपी 130 रुपीज का, प्राइस बन 146 का, 276 पे लिस्टिंग हो रही है। 89% का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेब्यू करने जा रहा है, मतलब लिस्टिंग जो दे रही है बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिलने जा रहा है। गाइस ऑब्जेक्टिव का जो मैंने अभी ऑलरेडी बताया कि नए फैक्ट्री का सेटअप करने जा रही है, रेजिन इम्प्रीग्नेटेड पेपर, रेजिन इम्प्रीग्नेटेड सिंथेटिक ट्रांसफार्मर कंडेंसर ग्रेडेड बसिंग्स के फैक्ट्री, ये जो है सो एक फैक्ट्री का सेटअप करने जा रही है। ये वडोदरा गुजरात में है, और इसके लिए अभी और इस पर भी गाइस एक रिस्क भी है कि कोई भी अप्रूवल वगैरह नहीं हुआ, इक्विटी मतलब कि इसके इक्विपमेंट वगैरह परचेज नहीं किया है, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये नीच प्लेस क्रिएट कर चुका, टोटल रेवेन्यू जो है सो 96% रिपीटेड ऑर्डर से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, मतलब कि रिपीटेड ऑर्डर जो है 96% इसका है, मतलब कि जितने भी कस्टमर है बहुत ही सेटिस्फाइड है इसके प्रोडक्ट को लेकर, इसलिए इसमें लगातार जो है सो और ज्यादा ऑर्डर्स रिपीट हो रही है। स्टेबल ग्रोथ है टॉप एंड टॉप लाइन में, बट बॉटम लाइन जो है स्टैग्नेंट देखने को मिला, जो मैंने बताया, और ये हुआ था इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन का प्रोविजन के कारण, मतलब कि इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन जो लगाया गया था उसके प्रोविजन के कारण जो थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा था, जो 24 का आपका प्रॉफिट में मैंने आपको दिखाया। तो और 25 के एनुअलाइज अर्निंग के अकॉर्डिंग फुल्ली प्राइस रखा, तो आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन गाइज कोई भी डिसीजन अपने रिस्क पर ही लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, मैं से आपके साथ वो पॉइंट वो डिटेल शेयर कर रहा हूँ जो कि कंपनी ने ऑलरेडी शेयर कर रखा है। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करता है। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।